माध्यम से, पहिए से आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे उत्साह के साथ मैं कह सकता हूं, हर्ष के साथ कह सकता हूं कि डॉक्टर नीतीश ने ये काम शुरू किया है, ये कदम आगे बढ़ाया है, और ये इसी तरह से जैसे योगी जी ने किया है, और इसी तरह से इस होम्योपैथी में भी बड़ा से बड़ा कदम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरह से अच्छी प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो काम करेगी। बहुत सी बातें जो है मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत देर तक बोलूं, कहने के लिए तो बहुत सी चीज हैं। एक मैं अपने संचालिका जी के बारे में कहूं तो शायद बहुत से लोग आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं, समा बांधते हैं, लोगों को एक मिलाप करते हैं, और इन्होंने डॉक्टरों की इतना उत्साह बढ़ाया और आज दिखलाई पड़ रही हैं और शायद अब चली जाएंगी। तो मैं एक किसी गजल का एक लाइन मुझे याद आ रहा है, वो मैं भी सुना दूं तो अच्छा है इनके लिए। ये जा भले रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही शायरी की बात आती है, कविता की बात आती है, भले डॉक्टर ही क्यों ना कर रहे हो, लोगों के चेहरों पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। क्या बात है। और आप मुस्कुराते हुए यहाँ पर कहने जा रहे हैं, तो आप सब भी एक बार स्वागत कर दीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं विजय साहब जी? जी सर। आओगे लौट कर अभी जो जा रहे हो तुम, आओगे लौट कर अभी जो जा रहे हो तुम, बेकार मेरे सर की कसम खा रही हो। आप कहें जितने बार जाइए, जितना बार बढ़िया से बढ़िया कॉन्फ्रेंस होगा, और नीतीश जी का जो है इसमें होगा कि आपको जो है और इसमें बुलाएंगे। हम लोग भी जहां भी काम करने का होगा, हम लोग याद करेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ये बात सही है। मैं आप लोगों से एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। बहुत अच्छा समा आपने भी बांधा। देखिए, बात को कहने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। जब आप घर में खाना खाते हैं, आप थोड़ा सा हमें भी सुनिएगा, स्वामी जी को मुझे सुनने दीजिएगा, क्योंकि वो जितने बार मेरे तरफ देखेंगे मैं आशीष से भर जाऊंगी, मैं ये जानती हूँ। और ये हिंदुस्तान है, आशीर्वाद लेने की और चरण स्पर्श करने की परंपरा इस हिंदुस्तान में है। स्वामी जी के लिए मैं पंक्ति निवेदित करती हूँ, पर अभी आपका क्रम नहीं है, अभी आपका क्रम आगे आएगा। कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, रहमान जी, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण बहुलत है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और अभी डॉक्टर बीएन साहब ने जो बात कही है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। उनकी बात का अर्थ क्या था? उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का आत्मबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। नीतीश दुबे जी ने जो ये प्रयोजन किया है, जो ये आयोजन रखा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या ये है कि केवल एक कंपनी को ऊपर तक पहुंचाया जाए? यदि ऐसा होता तो इसका नाम होम्योपैथी गौरव सम्मान का होता, इसका नाम कुछ और होता। इसका अर्थ कितनी सारी मेरा मन है कि सब मिलकर के इस बात के लिए, इस बात का सपोर्ट करें, उस बात के लिए ताली बजा करके नीतीश जी का बारंबार आभार व्यक्त करें कि हमारे लिए जब कॉल पहुंचा था कि इस कार्यक्रम में आना है, तब मुझे नहीं पता था कि मैं परमानेंट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्रम में जा रही हूँ। मेरे मन में और मेरे दिमाग में केवल एक शब्द, ये शब्द गूंज रहे थे कि होम्योपैथी के कार्यक्रम में जा रही हूँ। होम्योपैथी होम्योपैथी होम्योपैथी, और ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, ना सिर्फ डॉक्टर्स की तरफ से, बल्कि उन सब की ओर से जो होम्योपैथी की तरफ उम्मीद की नजर से देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तब
हूँ कि अंबर अपनी कठिन डगर को खुद आसान बनाते हैं। अंबर अपनी कठिन डगर को खुद आसान बनाते हैं, माथे की हर शिकन को होठों की मुस्कान बनाते हैं। क्या आपने सोचा कि नीतीश जी ने जब इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में सोचा होगा तो कितने सारे लोगों ने ये कहा होगा ये बेकार की बात है, कहा होगा इसमें कुछ नहीं रखा, समय और पैसा बर्बाद करना है, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं कैसे किया जाए, ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। मतलब उनके पास इतने विकल्प होंगे जो मुझे लगता है उस विकल्प में वो एक किसी चैनल पर जाकर के या कहीं का एक छोटे से स्लॉट पर जाकर के अपनी इस कंपनी का विज्ञापन कर देते या अपने बारे में कुछ कह देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर सभी डॉक्टर्स को आमंत्रण देकर के इस कार्यक्रम को गति दी और इस प्रकार के आयोजन को गति दी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और इन पंक्तियों से कहती हूँ तालियां अब मुझे चाहिए चौथी पंक्ति पर कि अंबर अपनी कठिन डगर को खुद आसान बनाते हैं, माथे की हर शिकन को होठों की मुस्कान बनाते हैं। हिम्मत मुश्किल वक्त में हमको यही पाठ सिखलाती है, उपहासों को कैसे जीवन का वरदान बनाते हैं, उपहासों को कैसे जीवन का वरदान बनाते हैं। मैं हमारे बीच जो जिनके नाम में ही कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कि उनका नाम लेते ही काम बन जाता है और ये तय है, जिनके नाम में प्रभु श्री राम है, मैं उन्हें आमंत्रण देना चाह रही हूं। हमारे बीच डॉक्टर राम जी सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां हो। तो जब तक मंच पर आए तब तक प्रभु श्री राम को भी याद कर लें कि आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े। जोरदार तालियां हो। डॉक्टर राम जी सिंह जी हमारे बीच। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर एस एम सिंह जी, डॉक्टर बी एन सिंह जी और इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी शुभचिंतक परिचित, सभी चिकित्सक और बर्नेट होम्योपैथी से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, आज हम सब लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में उपस्थित हैं। आप सब लोग जो चर्चा सुबह से हो रही है, तो आप सभी लोग ये जानते होंगे कि डॉक्टर नीतीश दुबे एक बर्नेट होम्योपैथी लेबोरेटरी के एक सीएमडी होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर नीतीश दुबे इतने कम समय में इस देश के जाने माने एक होम्योपैथी चिकित्सक है। और अगर जो लोग इनको नजदीक से जानते हैं, ये पहले एक होम्योपैथी ग्रेजुएट से बने, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से बने और तब जाकर के इस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आए। और आप सब लोग जितने यहाँ अच्छे डॉक्टर उपस्थित हैं, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, हम सभी लोगों के मन में एक चिंता रहती कि हम किस कंपनी की दवा यूज करें। जब मार्केट में जाते हैं तो हम अपने पेशेंट के लिए दवा अपने क्लिनिक में रखते हैं, वो एक अलग विषय। अभी अभी लेटेस्ट जो है डॉक्टर का, होम्योपैथी डॉक्टर्स का कोड और एथिक्स आया है। और प्राय आप देखते होंगे बिहार में तो बड़ी चर्चा है कि होम्योपैथी डॉक्टर दवा रख सकते कि नहीं, दवा रख सकते हैं तो कितनी मात्रा में रख सकते हैं, दवा अपने क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस के लिए रखें तो उसके लिए ड्रग लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है। ये बड़ा चर्चित विषय है, लेकिन बहुत स्पष्ट है, ये प्रावधान है आपके ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में कि कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी ओन प्रिस्क्रिप्शन के लिए अगर दवा रखता है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और क्वालिटी और क्वांटिटी की बात है, वो अपने प्रैक्टिस के अनुसार रख सकता है। लेकिन एक ड्रग इंस्पेक्टर जाता है, आपसे कहता है कि भाई आप अपने क्लिनिक की लाइसेंस दिखाइए। वो डॉक्टर पूछता है कि भाई हमको लाइसेंस की क्या जरूरत है। तो मैं आपको अभी लेटेस्ट एक सप्ताह पहले नया ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो अभी लागू हुआ, ड्रग एंड कोड एथिक्स लागू हुआ पूरे देश में, हम सब लोगों को उसका ध्यान पड़ना चाहिए
क्योंकि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं पूरे देश की, उसमें सबसे ज़्यादा होम्योपैथी डॉक्टर जो है अपने प्रैक्टिस के लिए अल्कोहल का यूज करते हैं। हमारे बिहार में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हर डॉक्टर की क्लिनिक चेक हो रही है, हर डॉक्टर की लाइसेंस चेक हो रही है, और उसमें अभी नीतीश जी का बड़ा बयान भी, स्टेटमेंट भी आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक अपने संविधान का भी ध्यान रखें, क्योंकि आज के तारीख में आप पर कौन सा कानून लागू है। 5 कानून आप पर लागू हो चुके हैं, और भारत सरकार, ये 5 कानून भारत सरकार के हैं, और किसी भी समय कोई भी ये कानून आप पर अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन इसको देखने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं सिर्फ उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता कि डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर का क्या अधिकार है। सबसे बड़ी समस्या होगी डॉक्टर जानते नहीं कि हम अपनी क्लिनिक के लिए दवा रख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके आपके क्लिनिक से कहता है कि हमको एकोनेट रस्टक दे दिए, और आप दे दिए, तो आप फंस गए, क्योंकि आपने उस दवा को सेल कर दिया। तो ऐसी गलती न करें, क्योंकि वह ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है, कोई सरकार का खुफिया एजेंसी भी हो सकता है, जो चाहता है कि आप दवा हम आपसे मांगे और दवा आप दे दीजिए। तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, और लाइसेंस ले लीजिए। जहां तक बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ नमिका जी कह रही थी कि नीतीश दुबे गांव से उठे थे, तो उस गांव में जाने का मुझे मौका मिला है। कल्याणपुर गांव है, मुंगेर, बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के बगल में कल्याणपुर जो है, कल्याणपुर एक बहुत विलेज है। डॉक्टर नीतीश जी के पिताजी डॉक्टर दिनेश चंद्र दुबे, उनकी एक हॉबी थी होम्योपैथी दवा बांटने की। गांव में बैठ करके किसी कॉलेज से और किसी होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन एक गांव में उनकी हॉबी थी होम्योपैथिक दवा बांटने की, और वो उस गांव के लोगों को दवा बांटने का काम शुरू किया। और एक बार जब मैं गया, हमारे साथ वो एक पूरी पटना से टीम गई थी, तो आश्चर्य मुझे लगा कि कम से कम तो 150, 250 पेशेंट पूरे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। लोग अपन शायद रात का भी इंतजार करने के बैठे हुए थे, और डॉक्टर दिनेश चंद्र दुबे जो इनके नीतीश जी के पिताजी थे, बड़े आराम से दवा का वितरण कर रहे, दवा दे रहे थे। शायद उनके मन में यह बात आई कि मेरे बाद मेरे घर में कोई एक होम्योपैथ होना चाहिए, तो शायद उन्होंने नीतीश चंद्र दुबे जी को होम्योपैथी में नाम लिखाया, BHMS में नाम लिखाया, और नीतीश चंद्र दुबे जी ने BHMS की डिग्री हासिल की। लेकिन ये प्रैक्टिस में उतरे, क्योंकि पिताजी का सानिध्य था, पिताजी की बुरी पृष्ठभूमि तैयार थी। कल्याण विकास से शुरू किए, फिर आज इनकी क्लिनिक भागलपुर और बेगूसराय, और कभी किसी कार्यक्रम से मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं जरूर एक बार कोशिश करता हूं कि अगर आज ये बेगूसराय में है तो हम चले जरा एक बार इनके एक कप चाय पी लें। और 2 दिन दिल्ली में, और वहां जाकर देखें आप, तो इतने कम समय में जो आप इनको देख रहे हैं, इतने कम समय में इतने बड़े डॉक्टर हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतनी पेशेंट की भीड़। पटना में भी एक दिन बैठते हैं, एक दिन बेगूसराय बैठते हैं, सप्ताह में दिन भागलपुर बैठते हैं। कल रात मेरी बात हुई 9, साढ़े 9 बजे रात में, तो बोले अब मैं पटना से बनारस के लिए चल रहा हूँ। यानी कितना हार्ड वर्किंग, कि वहां से रात में आए होंगे, 2, 2:30, 3 बजे रात में पहुंचे होंगे यहाँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में क्यों आए? जो कल्पना आप सबके दिमाग में, हमारे दिमाग में आती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, चलो भाई किसकी दवा खरीदें, क्योंकि हमको तो मरीज को देना, अगर हमारी दवा मरीज को फायदा न करे। तो शायद इतने बड़े प्रैक्टिशनर्स होने के बाद इनके मन में आया कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी एक क्वालिटी, एक दवा की एक अच्छी क्वालिटी मुझे बनानी चाहिए। और पहला प्रयास इन्होंने जो किया कि जो आदमी अपने क्लिनिक, अगर आप जाकर देखें इनके क्लिनिक में, तो आपको नजर आएगी कि इनको स्वयं अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी कंपनी की दवा का प्रयोग करते हैं। तो जो इतना बड़ा प्रैक्टिशनर्स अपनी क्लिनिक में अपनी दवा का प्रयोग करता हो, तो उसका ध्यान अपनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर रहता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसी डिफेक्ट ना हो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग। मुझे याद है जब बहुत पहले SBL लॉन्च हुई थी, तो डॉक्टर जुगल किशोर जी के साथ हम लोगों ने काम किया HMAI में। तो डॉक्टर जुगल किशोर जी ने भी ये बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी चिंता रहती थी कि भाई
एक क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी नहीं। तो आज आप देख रहे हैं, एक बार पार्लियामेंट में जब मैं CCH में था तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन में मुझे भी नहीं पता था कि होम्योपैथी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जवाब देना था तो मुझे पता चला कि भाई तो केवल वेस्ट बंगाल में 314 कंपनी है, उस समय आज तक पता नहीं कितना हुआ। तो 314 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आज से 8 साल पहले वेस्ट बंगाल का फिगर था। तो पूरे देश की कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी और हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं। तो आज जो डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी ने जो बात आपके सामने रखी थी और कही थी, आज आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये भी प्रोग्राम हुआ है, अगर नीतीश जी चाहते थे इस प्रोग्राम के लिए आयुष मंत्रालय की फंडिंग है कि आप उस फंडिंग का उपयोग कर सकते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए। आप कहीं भी अगर कोई गोष्ठी करते हैं तो उसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है भारत सरकार में, तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन वो पैसा जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हम लोगों ने वो पैसे का खर्च नहीं किया, भारत सरकार आयुष मंत्रालय का पैसा नहीं हम लोग खर्च कर पाए, पैसा जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लैप्स करने जा रहा था तो आयुष मंत्रालय ने उसको टीवी पर एड दे करके खर्चा करके किसी तरह से उस पैसे को खर्च कर दिया। तो इस तरह से हम लोग जो एक हमारा आयुष मंत्रालय का एक बजट है, वह बजट है होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में खर्च करने का, लेकिन हम लोग उस पैसे को उठा नहीं पाते हैं, प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी होती है। तो हम लोग समय आ जाता है, उस समय पर हम लोग पैसे का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन नीतीश चंद्र दुबे को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा आयोजन होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा खर्चा, इससे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग चिकित्सक भी बैठे हैं, सभी लोग आए हैं। तो इसमें अब आप देखें डॉक्टर BN सिंह जी वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में होम्योपैथी के डायरेक्टर रहे, नेशनल गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, स्टेट होम्योपैथी बोर्ड के चेयरमैन रहे, और भारतीय जो एक संगठन है आरोग्य भारती के अभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इतने बड़े आज आपके बीच है, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर SM सिंह जो अभी आपको सुन रहे थे। मैं समझता हूँ कि अभी BN सिंह से मैं पूछ रहा था कि SM सिंह आपसे एज में ज़्यादा है, उन्होंने कहा हाँ हमसे 2 सालों सीनियर होंगे। डॉक्टर SM सिंह इलाहाबाद से सूरत चलकर आपके बीच पहुंचे, तो क्यों कि इनकी सोच ये है कि एक व्यक्ति, ये नीतीश का प्रचार नहीं है, एक व्यक्ति होम्योपैथी के लिए प्रचार कर रहा है। ये होम्योपैथी का सम्मान, ये होम्योपैथी का सम्मान है कि जो सरकार नहीं कर सकती, जो हम लोग नहीं कर सकते, इतना बड़ा आयोजन, और एक जगह नहीं, अभी 4 फरवरी का इनका कार्यक्रम जो है दिल्ली में है, और दिल्ली में भी से बड़ा कार्यक्रम प्रोग्राम। तो एक व्यक्ति डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी, एक व्यक्ति जो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए, आप समझिए कि जो अखबारों में एड आती है वो फ्रंट पेज पर एड आती है, और फ्रंट पेज पर एड उससे नीतीश की कंपनी का प्रचार कम होता है, होम्योपैथी का प्रचार ज्यादा हो, हमारा और आप सबका प्रचार होता है। जो होम्योपैथी जुड़े हुए लोग नहीं है वो भी देखते हैं और वो भी आपके पास आते हैं। सब लोग नीतीश जी के पास थोड़े पहुंच जाएंगे। लेकिन आप बनारस में हैं तो बनारस में उस एड को देख करके, उस विज्ञापन को देख करके कि ये कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई, इतना बड़ा आयोजन हुआ, देश के इतने बड़े लोग सम्मानित हुए, तो मैं तो ये कहता हूं कि हम सभी लोग, जितने लोग हैं उतने लोगों को मिलकर नीतीश जी का सम्मान करना चाहिए कि आपने होम्योपैथी के लिए इतना खर्च करते हैं, होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे कल 7 और 8 तारीख को आज कर्नाटक के बेलगांव में कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है, मुझे वहां जाना था, मेरा सारे अरेंजमेंट पहले से था वहां, लेकिन नीतीश जी का आग्रह हुआ तो मैं कल दिल्ली से वापस आ गया आपके बीच में। और खास वो सब कुछ कर लेते हैं। ऐसे में क्या जो हमारे घरों में छोटी मोटी परेशानियां
बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो, एक कदम। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी मैं जीवन में हताश रहता था मैम, हताश होता हूं कभी कभी जब संघर्ष में सफलता जो कि 2 आयाम है जीवन के, तो मैं अनामिका मैम का ही जो है वो शायरी सुन लेता हूं, कविताएं सुन लेता हूं और पुनः जीवन की जंग में आगे बढ़ जाता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को पहले दावत देना चाहूंगा। एक बहुत ही सशक्त वक्ता और अयोध्या नगरी के एक बहुत ही मुख्य डॉक्टर, जो कि बर्नेट होम्योपैथी के लिए जिन्होंने बहुत काम करा है और बहुत कार्य करते हैं। मैं डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी बॉस को दावत भी दूंगा और उनका स्वागत भी करूंगा। बर्नेट होम्योपैथी के बहुत अच्छे साथी के रूप। उपेंद्र जी आए, मैं एक बात कह रही थी, मुझे कहना मेंशन करना इसलिए जरूरी है। नो डाउट समय अपनी गति से भाग रहा है, लेकिन हमें हमारे बड़े समझाते हैं कि जहां जो बात सही हो वो कह देना चाहिए। पूर्वजन जी कहते हैं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना, बड़ा मुश्किल है दुनिया में। तो अमन जी, आपने अपने बड़प्पन का यहाँ सबूत दिया और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी का, वो अपने बात अब तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आप सभी की इस ऊर्जावान उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस समुद्र मंथन में कुछ रत्न निकले थे, हम लोगों ने अपने पौराणिक इतिहासों में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें विष निकला। ये बर्नेट को विष पान किया भगवान भोलेनाथ ने। ऐसे बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है काशी पे, मैं अयोध्या से पधारा हुआ। भगवान विष्णु के अवतार जिन्होंने राम राज्य की स्थापना की, भगवान राम की नगरी अयोध्या से आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और इस गरिमामय मंच गौरव सम्मान होम्योपैथी, जिसके लिए यह मंच इतना ऊर्जावान बना हुआ है, इस ऊर्जा को संभालने के लिए, इस मंथन को अपने पीठ पर अपने संचालन के जरिए धरती को, इस धरती पर अंबर को उतारने के लिए डॉक्टर नीतीश जी का एक बार पुनः अभिनंदन आप सबकी तरफ से मैं भी करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था अपनी बात में कि आज इतने पुरोधाओं के बीच में जो बात उभर कर सामने आई, चिकित्सक का एक धर्म सेवा, मानवता की सेवा के लिए सबसे अच्छा धर्म चिकित्सा करना, और चिकित्सा सेवा धर्म के साथ साथ हम सभी में स्वास्थ्य के 4 आयाम जो बताए गए, उसमें स्वामी जी बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअल आयाम, और डॉक्टर नीतीश जी के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से सामाजिक आयाम को जो मजबूती दी जा रही है, इससे हम सभी लोग उस परंपरा पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। समग्रता, स्वास्थ्य की समग्रता की कल्पना को अपना बल दे सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर नीतीश जी ने यह आयोजन ऐसी कंपनी के द्वारा किया। ऐसे बार बार जिसके बारे में अभी हम लोगों ने आगे भी कई और कार्यक्रमों के लिए अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, डॉक्टर हैनीमैन ने, बहुत कम समय है मेरे पास, इसलिए मैं प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को कहा था। मैं कहूंगा कि सेवा करना धर्म हमारा, हम इसको निभाते जाएंगे। डॉक्टर हैनीमैन की अपनी जो उनसे हमने प्राप्त उपाधियां हैं, जो उनसे प्राप्त होम्योपैथी की योग्यता के अनुसार मानवता की सेवा में आप सभी के साथ डॉक्टर नीतीश जी को पुनः पुनः बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बुलाना संजय बहुत ही शानदार बात कही है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के मनोबल की तालियां मंच तक पहुंचाइए। और आइए, मैं आमंत्रण देती हूँ उमंग जी को, वो आए और उनसे एक निवेदन जरूर करूंगी कि वो अपने वक्तव्य में जो ये बात है जो हमारे मन में बार बार आती है, कि उन्होंने कैसे इस बात को सोचा कि उन्हें यही रास्ता चुनना चाहिए, और कैसे हजारों लाखों लोगों को, हजारों को खैर नहीं, लाखों लोगों को अपने YouTube चैनल से जोड़ा, कैसे उन्होंने यह नीचे से लेकर के आसमान तक की, धरती से लेकर अंबर तक की यात्रा को पूर्ण किया। डॉक्टर उमंग खन्ना जी, आइए।
संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको वो सब बताने आया हूं जो 5 रुपए की सड़क पर 1 हफ्ते की दवा देकर आज हम 8 करोड़ के मकान तक पहुंचे हैं। तो मैं आपको वो सब बताने आया हूं साथियों। उससे पहले मैं संजय जी को दावत दूंगा कि संजय जी आए। यह बर्नेट होम्योपैथी के बहुत अच्छे साथी हैं। अनामिका मैम की माजरत के साथ मैं संजय जी को एक बार दावत दूंगा। संजय जी आए और बर्नेट के विषय में अपने विचारों को हम सबके सामने रखें। संजय जी, डॉक्टर साहब। हेलो, सबसे पहले तो मैं अनामिका मैडम के सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि पति पत्नी के झगड़ा में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है पति होते हैं। हम बिहार के हैं। बिहार में पत्नी का मतलब होता है पति पत्नी। और बाकी सब पत्नियों से जो है मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे भी घर जाना है, घर में मेरी भी एक पत्नी है और मुझे भी जिंदा रहना है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरी उम्र 56 वर्ष है। मैं डॉक्टर नीतीश दुबे को आशीर्वाद भी दे सकता हूं, पर इतनी कम उम्र में इसने जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है उसके लिए मैं डॉक्टर नीतीश दुबे को प्रणाम करता हूं। बनारस की धरती महान है। यहाँ से जो चुनाव जीतते हैं वे भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जो चुनाव हारते हैं वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं बनारस की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर होता है तथा आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। मैं भी डॉक्टर हनीमैन साहब की आत्मा को अमर मानता हूँ। मैं भी डॉक्टर हनीमैन साहब की आत्मा को अमर मानता हूँ तथा डॉक्टर नीतीश को डॉक्टर हनीमैन की आत्मा का पुनर्जन्म और भौतिक सत्यापन मानता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं निजी तौर पे भी आपका इस कार्यक्रम में अभिवादन करता हूं। विश्व के हम सब में से ज्यादातर लोग दुबई गए थे और विश्व के सबसे बड़े मंच दुबई से आज विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी में हम लोग फिर से विराजमान हैं। तो डॉक्टर नीतीश दुबे जी का यह जो प्रयास हमारे आत्मसम्मान को जगाने का है, यही असली जीत है इस पूरे प्रयास की, ऐसा मैं मानता हूं। जब तक हमारा आत्मगौरव नहीं बढ़ेगा, हमारे परिवार का आत्मगौरव नहीं बढ़ेगा, आत्मसम्मान नहीं बढ़ेगा और अपने में सम्मान महसूस नहीं होगा, जब तक शायद हम मरीज को उतना फायदा ना दे पाए, क्योंकि अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन आज इस सदन में हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है, हमारा गौरव भी बढ़ता है और हमारे परिवार का गौरव भी बढ़ता है, क्योंकि पूरे तमाम साथियों के पूरे परिवार यहाँ पे एकत्रित हैं और जिनके नहीं आ पाए वो भी कहीं ना कहीं इस मंच को देख रहे होंगे। तो ऐसा प्रोग्राम आज समय की मांग है साथियों। मैं आपको, आप में से जो लोग अपना मन बना रहे हैं, मैं उस विषय में बात करना चाहूंगा। मैं एक बहुत 3 लाइनों की एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इस बात पे आप चिंतन करिए साथियों कि क्या हमको अब अपने आप को इस समाज के सामने और प्रखरता और मजबूती और जोश के साथ लाना है। यह चुनाव का आज का वक्त है और मैं आपको बताऊं 3 तरह से हम अपने को इस विश्व के सामने ला सकते हैं, ये आप लोग भी मानेंगे। पहले तरीके से हम ला सकते हैं कि हम इश्तिहार दें, 10 लाख की होल्डिंग लगाएं, 5 लाख की होल्डिंग लगाएं, 1 लाख की होल्डिंग लगाएं, 50,000 की होल्डिंग लगाएं। उससे हम उस पहचान को, उस ध्यान को खरीदें। दूसरा हम कर सकते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैला सकते हैं कि हमें कहीं पे छाप दो, मीडिया में हमें अटेंशन मिल जाए और हम उसके लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। और तीसरा साथियों एक तरीका है कि
जिसके लिए हम लोग बने हैं, और वह तरीका है कि हम अपनी बात जो हमारे मन में, जाहिर सी बात यहां पर हम पहुंचे हैं, जैसा कि अभी मैम ने भी कहा था, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। हम इस मेहनत से अपनी बात को क्रिएट करें और फ्री, पूर्णतया निःशुल्क रूप से इस विश्व के सामने रखें। इतिहास गवाह है साथियों, जिधर की तरफ धारा चलती है संसार के लोग उसी की तरफ चलते हैं। और मैं आपको अपना निजी तजुर्बा बता रहा हूं कि हमें, जिसको कोई नहीं जानता था, निःशुल्क रूप का यह साधन सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन में मुझे समझ में आया जिससे कि पूरा विश्व आपको जानने लगा। और साथियों, हम लोग इसका प्रयास कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सुगम है और निःशुल्क है। मैं आपको एक अंदाजा बता दूं साथियों, मैं आंकड़े लिख के लाया हूं। 76% बिजनेस इस समय, 76% बिजनेस पूरे विश्व में केवल सोशल मीडिया के दम पे आगे ग्रो कर रहे हैं। 71% जो कंज्यूमर्स फीडबैक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वह सोशल मीडिया के ही देख के इस समय कर रहे हैं। 55% लोग आपको आज के वक्त में आपके ब्रांड को, आपके क्लिनिक का जो भी नाम है, 55% लोग इस विश्व में इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको जान रहे हैं। ये आंकड़े हैं जो किताब में लिखे हुए हैं साथियों। और इस समय 4.5 बिलियन लोगों से ज्यादा, 4.5 बिलियन लोगों से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रूप से वर्क कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर इस अवसर का लाभ हम लोग नहीं उठा पाएंगे तो फिर हमको बाद में अफसोस होगा जब हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे। तो आज हमको सोशल मीडिया एक माध्यम बनाना है। आप लोग कहीं भी काम करते हैं, आप तमाम यहाँ पे सम्मानित मेडिकल अधिकारी हम लोगों के बीच मौजूद हैं, आप लोग कार्य करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जब आप घर लौटें तो एनी हाउ 2 घंटे अपनी बात को इस विश्व के सामने रखने के लिए अपने फोन को, बैक कैमरा को ऑन करके एक ट्राइपॉड लगा के आप सामने बैठ जाएं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा साथियों इसके लिए। हम लोग 2 लोगों को सब लोग जानते होंगे। एक MDH मसाले वाले गुलाटी जी, पद्म विभूषण, आज तक आखिर तक अपने जीवन काल में वो स्वयं MDH मसाला हमें तभी याद आ जाता था जब गुलाटी जी सामने दिखते थे, उनको बोलने की जरूरत नहीं थी। और दूसरे बाबा रामदेव जी, आप इनकी मार्केटिंग को समझिए साथियों। इसको मैं मार्केटिंग भी कह सकता हूं, उनका पुण्य का कार्य के रूप में भी कहा जा सकता है। लेकिन आज विषय इस बात का है कि क्योंकि पैसा भी जीवन में बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा शोहरत जरूरी है, क्योंकि यह आपको आत्मसम्मान भी देता है और आत्मसंतुष्टि भी देता है। अगर हम सोशल मीडिया के बीच अपनी बात को रखेंगे तो लोग हमको जानेंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा साथियों कि जब आपको लोग जान जाएंगे, उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे लॉन्च कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी की 10,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन उनको 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने में वक्त नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि करोड़ों लोग उनका सुबह योगा जो वो 4 बजे से करते थे, उसको देख के योगा फॉलो करने लगे थे। आज उसी का नतीजा रहा, उन्होंने कंपनी डाली और कंपनी जो है वह हिट हो गई। MDH मसाले वाले गुलाटी जी को किसी बॉलीवुड अभिनेत्री की आवश्यकता नहीं अपने मसाले को प्रमोट करने के लिए। आज वो जब नहीं है संसार में, तब भी उनके मसाले उन्हीं के चेहरे से बिक रहे हैं जिनका अपना प्राइवेट हवाई जहाज भी है। तो यह एक प्रसिद्धि होती है जो सोशल मीडिया आपको दे सकता है। और मैं अपनी बात बताऊं साथियों, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं और मुझे कतई गुरेज नहीं है, और मैं भी बताऊंगा ये आप कैसे करेंगे। मेरा महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया सोशल मीडिया से आता है। ये उतना पैसा है जितनी ज्यादा से ज्यादा किसी की 1 महीने की तनख्वाह होती है। वो सोशल मीडिया जो आपको प्रसिद्धि देता है, आपको आत्मसम्मान देता है, आपको गौरव प्रदान करता है समाज में चलने के लिए, आपके हर सपने को पूरा करता है। हमको इसका अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना आवश्यक है और इसमें कोई गुरेज नहीं है साथियों। जाहिर सी बात, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे तो होम्योपैथी बोलेंगे। और हम क्या बोल सकते हैं? तो जब हम होम्योपैथी बोलेंगे तो या इससे होम्योपैथी भी बढ़ेगी
और साथियों, आप में से तमाम काबिल डॉक्टर हमारे बीच मौजूद हैं, वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद हैं। अपने ज्ञान को दूसरे के सामने रखने का ये उचित तरीका है। हम चले जाएंगे, आज कुर्सी पे हम बैठे हैं, कल कोई और बैठा था, कल कोई और बैठेगा, लेकिन हमने अगर जाना कि लाइकोपोडियम सीएम पावर के एक डोज इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी निकलना बहुत आसान हो जाता है या निकल जाती है 80% केस में, ये बात हम अपनी पीढ़ी को कैसे बता सकते हैं? ये बात हम अपनी पीढ़ी को सोशल मीडिया से बता सकते हैं। इससे होम्योपैथी आगे बढ़ेगी। अब साथियों, मैं आपके सामने एक बात अब मैं आपको ये रखना चाहूंगा कि कैसे हम कम समय में, जीवन में वक्त बहुत कम है, जैसा कि एप्पल कहा करता था कि वक्त बहुत कम है, और ऐसे में हम कैसे मैक्सिमम करें। तो मैं आपको बताऊं साथियों, इसमें कोई खर्चा नहीं है, थोड़ा सा बस एक सोच की जरूरत है, बहुत आसान है। टेस्ला, मैं आपको बताऊं, ऐड की बात होती, टेस्ला कंपनी जो कार कंपनी है विश्व की सबसे बड़ी, इलॉन मस्क की, वो कभी इश्तेहार नहीं देती है। इलॉन मस्क खुद ही बोलते हैं जो कुछ बोलते हैं, चाहे विवादित हो चाहे वो गैर विवादित हो, लेकिन वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। तो हम सबको, सम्मानित चिकित्सकों से मेरा अपना निजी अनुरोध है और निजी सलाह है कि हम सब उस ब्रांड की तरफ बढ़ें, स्वयं को ब्रांड बनाएं। हम बाबा रामदेव बन सकते हैं, हम जो है वो इलॉन मस्क बन सकते हैं, हम जो है वो टॉम कुक बन सकते हैं, हम जो है वह एमडीएच मसाले के गुलाटी जी बन सकते हैं। और इसके लिए बहुत आसान है साथियों, मैं आपको बता दूं, यहां पर यह भी बता दूं कि कैसे आप वो कर सकते हैं। YouTube चैनल जब आप बनाते हैं, सोशल मीडिया का कोई चैनल बनाते हैं, एक वीडियो शूट करते हैं, तो केवल एक बार आप मेहनत करते हैं जब आप वो वीडियो शूट करते हैं, और उसका आनंद आपको 7 जगह मिलता है साथियों, 7 जगह। 15 मिनट की मेहनत, मान लीजिए आधे घंटे की पढ़ाई, थोड़ा सा चिंतन और 15 मिनट की मेहनत उस वीडियो के बनने में आपको 7 फायदे देती है साथियों। पहला फायदा आपको देती है कि आप अपनी बात को समाज के सामने रख पाते हैं। दूसरा फायदा साथियों इस मीडिया से हमको मिलता है, सोशल मीडिया से, कि एक वीडियो जो आप शूट करते हैं वो आप 5 जगह पोस्ट करते हैं, यानी 5 चैनलों पे आप स्प्रेड हो जाते हैं। आप फेसबुक पे स्प्रेड हो जाते हैं, आप IGTV पे स्प्रेड हो जाते हैं, आप यूट्यूब पे स्प्रेड हो जाते हैं, आप ट्विटर पे स्प्रेड हो जाते हैं, आप टम्बलर पे स्प्रेड हो जाते हैं। 15 मिनट की मेहनत की मैं बात कर रहा हूं, जो हम लोग 40 साल 30 साल अपनी पढ़ाई में लगा दिए, तो 15 मिनट केवल, अब वो 30 साल पढ़ाई में लगाने के बाद आपको केवल 15 मिनट और चाहिए, तो आप जो है इस देश की 1.5 बिलियन लोग जो हैं, 150 करोड़ लोग जो हैं, उनके साथ आप पहुंच जाएंगे। तीसरा फायदा साथियों पैसे का मिलता है, क्योंकि पैसे बिन होत ना प्रीत आजकल, तो पैसे से आपको तीसरा फायदा मिलता है कि आपके पास पैसा आता है। चौथी बात साथियों, आप अपने बच्चों या अपनी नई पीढ़ी में, आज तमाम छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नीतीश जी के बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने परिवार को इनवाइट करा है, आज पूरे परिवार बैठे, मेरे भी बच्चे आए हैं। आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कार्य के लिए, आपका अपने परिवार, आपके परिवार का आपके प्रति सम्मान बढ़ रहा है सोशल मीडिया में आने से। पांचवी बात साथियों, एक बार आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा काम कर लेंगे, फिर आपको कहीं शायद लाइन में ना लगना पड़े। मैं लाइन तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाइन लगने की जरूरत कम हो जाएगी। और छठी बात साथियों, अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं तो आप स्वयं चिंतन में आ जाएंगे, आप स्वयं रिसर्च करेंगे, स्वयं आप कार्य करेंगे। और सातवीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, आपका नाम, आप सोच के देखिए साथियों, कम से कम 1 से 2 पीढ़ी तक तो चलेगा ही, 2 पीढ़ी तक वो वीडियो यूट्यूब पे चलते रहेंगे, और भगवान न करे आपके परिवार को क्या रॉयल्टी भी मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, सब कुछ। ये चिंतन का विषय, सोच का विषय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फ्री का माध्यम है। एक 400 रुपए का कनेक्शन, एक फोन, एक माइक, एक ट्राइपॉड, हमको इतना करना है केवल, और उसके बाद हम स्वयं को गूंजते रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं साथियों, गूंगों पे किताब नहीं लिखी जाती। आप मेरी बात को सोच के देखिए, जो भी हमने कही है, जो बोलते नहीं है उन पे किताब नहीं लिखी जाती। किताब की जरूरत सबसे ज्यादा लिखने की किसकी है? गूंगों की है। लेकिन आपने कभी क्या गूंगों की कोई किताब देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि उन पे किताब लिखी नहीं जाती।
आज स्वामी विवेकानंद की पहचान केवल यूएनओ की उस स्पीच के कारण सबसे ज्यादा है। वो दार्शनिक व्यक्ति हैं, ये सत्य है, लेकिन उनकी पहचान जो है उस स्पीच के माध्यम से है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपने कर्म के कारण तो प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन वो अपने अभिभाषणों के कारण भी प्रधानमंत्री हैं। ये भी बात कहने में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि वो अपनी बात को जो प्रमुखता से रखते हैं। और इतिहास बाकी लोगों को भूल जाता है। इतिहास दुष्यंत कुमार और रामधारी सिंह दिनकर को याद रखता है। मैं आपको अंत में साथियों, आपको एक फार्मूला यूट्यूब का बताना चाहूंगा, फेसबुक का। किन साथियों ने आज से डिसाइड करा है कि वो फेसबुक पे प्रखरता से अपनी बात को रखेंगे? हाथ उठा के हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपनी बात को हमको इस संसार के सामने रखना है। हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे, लेकिन हम अपनी बात कहे बिना नहीं जाएंगे। और हमारी बात साथियों कोई नहीं सुनेगा, हमारी बात विश्व के 800 करोड़ लोग सुनेंगे अगर हम सोशल मीडिया पे रखते हैं। और ये हताश ना होइएगा साथियों, शुरू में फेलियर मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जब मेरा चैनल बना था, आज इसके 10.5 लाख फॉलोअर और 24 लाख फॉलोअर फेसबुक पर हैं, तो 3 साल तक मेरे चैनल को किसी ने पूछा नहीं था। 2, 3, 5 लोग देखते थे। मैं दोस्तों से कहता था, भैया तुम भी लाइक कर दो, थोड़ा सा एक सीढ़ी यूट्यूब पे हम और बढ़ जाएं। लेकिन क्या होगा जब आप लोग वीडियो डालेंगे, डालते रहेंगे रोजे। फ्री का सौदा है, डालने का क्या जाता है, जितना पोस्ट कर दो, बाद में डिलीट कर देंगे। जब और अच्छे वीडियो बनाने लगेंगे तो पुराने डिलीट करते जाइए पीछे से, ताकि इतिहास ये ना कहे कि पहले वो ये थे। हम जो हैं वही हैं। तो साथियों, लेकिन हमारी लॉटरी 2 साल बाद लगी कि जब एक वीडियो के अचानक 5 लाख व्यूज हो गए। और मैं बताऊं साथियों, उसकी कहानी भी मैं बता रहा हूं। मैं संत महात्मा के बीच बैठा था, तो मैंने कहा गुरुजी कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ना करिए, अगर चेहरा चमकाना है, डॉक्टर साहब चेहरा चमकाने का कुछ बताइए, काम नहीं बन रहा। तो उन्होंने हमको फार्मूला बताया। मैं धर्मेंद्र दास जी, बड़े अखाड़े के, उदासीन अखाड़े के महासंत हैं ये, श्री धर्मेंद्र दास जी। तो साथियों उन्होंने बताया कुछ ना करिए डॉक्टर साहब, चेहरा चमकाना है तो सुबह पानी ले लें 4 बजे और उस जल को जो है चेहरे पे रख लें और जल को पोंछे ना, 1 महीने के अंदर आपका चेहरा चमक जाएगा। इतनी आसान बात उन्होंने बनाई। हमने वीडियो बनाया और उस वीडियो के 75,000 शेयर हो गए, 75,000। तो पता नहीं नियति कहां से आपको क्या दे दे साथियों। तो कभी हताश ना होइए, वीडियो बनाना शुरू करिए। और उसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आपको लेना है एक 1200 रुपए का ट्राइपॉड, एक 600 रुपए का माइक, एक कैमरा जो थोड़ा बेहतर हो और एक इंटरनेट कनेक्शन। 4 चीजों से अगर आप 4 लाख रुपए महीने के आदमी बन रहे हैं सोशल मीडिया से, बाकी क्लिनिक अलग, तो इसमें कौन सी बुराई है? तो हमको साथियों इसी लाइन को भी सोच के चलना है। इससे होम्योपैथी बढ़ेगी, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, मैं और देखता हूं, मैं अपने सारे साथियों से कहना चाहूंगा, जो आपने मुझे प्रेम दिया है, मैं आता हूं, आप फोटो खिंचाते हो साथ में या मुझे शामिल करते हो अपनी फोटो में, तो मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी पे पैसा जरूर लगाइए। टेक्नोलॉजी पे पैसा, गुरुजी हमारे बीच हैं, गुरुजी इस बात को मानेंगे। टेक्नोलॉजी पे पैसा खूब लगाइए साथियों, क्योंकि ये एक ऐसा सर्वेंट है जो आपका बहुत वफादार है। इसमें कंजूसी ना करिए। अगर अपने घर पे एक बार अच्छा कैमरा लगा देते हैं उसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो आपको जीवन भर, कोई घर में घुस रहा है उसको जो है वो आपको बताता रहता है। तो टेक्नोलॉजी पे पैसा जरूर खर्च करिए। आप एक ट्राइपॉड लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा महंगा, जब आप 10 वीडियो बना लेंगे उसके बाद का स्टेप बता रहा हूं। एक ट्राइपॉड लीजिए, कोई भी लीजिए। एक रोड्स कंपनी का माइक लीजिए जो कि आपका 2800 रुपए का आएगा, वह माइक लीजिए। एक आईफोन या उस लेवल का कैमरा लीजिए और 24 फ्रेम पर सेकंड पे 4K में वीडियो शूट करना शुरू करिए और पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। ये ना सोचिए कौन देख रहा नहीं देख रहा है, देखने वाला जब देखेगा। आज आप काशी की नगरी में बैठे हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, प्रभु की नगरी है। देखने वाला जब देखेगा, अगर आप यहां से सोच के जा रहे हैं कि आपको ये करना है, तो देखने वाला जब देखेगा तो आप ऐसी ऊंचाइयों पे होम्योपैथी को और आपको बैठ के नहीं कर पा रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों,
मैं आपने जो मुझको प्रेम दिया, जब मैं यहाँ पे एंटर करा तब से अब तक की मैं बात कर रहा हूं। मैं गुरु जी का सादर वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अनामिका मैम का वंदन करता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपके जीवन की सफलता के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप काम किया, लोगों के मन में उमंग जगाई है, और निसंदेह लोगों को एक बात के लिए तो ये मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें जरिया खुद ढूंढना है और वहां तक पहुंचना भी है और पहुंचाना भी। मेरा मन है आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके बहुत धन्यवाद करते हैं हम डॉक्टर उमंग खन्ना जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य
शायद बताना मुझे लगा कि कुछ जरूरी है, क्योंकि इसका जो गांव है वो गंगा के एकदम तट पर है और इसकी जमीन और गंगा का पानी लगभग बराबर है। हर वर्ष बाढ़ में पूरे गांव में पानी भर जाता है। एक दो कार्यक्रम में मैं इसके यहाँ कल्याणपुर गया तो पंप पर पंप लगा हुआ है, 10-20 पंप लगा हुआ है, 3 दिन से पानी निकाल रहा है पूरे गांव में। और बाढ़ के समय जो आज आप देख रहे हैं वो हाफ पैंट पहनकर, वो गले में गमछा लगाकर जब लोगों की सेवा करते हुए, और महीनों महीने बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराते हैं। और फिर इसका योगदान नहीं रहता है, इसके पूरे परिवार का योगदान रहता है और उसमें इसकी पत्नी का इससे के साथ कदम मिलाकर चलने का योगदान है। गरीब बच्चों को जाने में हजारों हजार कपड़े, स्कूल का फीस, किताब, वो जो क्रांति बाबू ने कहा कि बहुत खर्च होते हैं, इससे कम खर्च नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो मानवता के प्रति समर्पण है और जो इसने वर्णन की स्थापना की, वह सिर्फ एक इसके कमाई का जरिया है। जैसा कि कंपनियां करती हैं वो कमाने के लिए, ये अपनी सारे इनकम को उसमें उन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। और मेरी नजर में ये एक बहुत बड़ा कार्य है। इस उम्र में जो मानवता के प्रति इसका समर्पण है, और याद करें 2020 और 21 का वो कोरोना काल का पीरियड, जब लाखों लाख घरों में इसने दवाई घर में पहुंचाया, इसके यहाँ कोई नहीं आया। इसने अपने बलबूते पर प्रत्येक घर के दरवाजे पर दवाई पहुंचाई। तो इसका ये जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर मुझे लगा कि बताना आवश्यक है। जो मानवता के प्रति यहाँ पर जो समर्पण है, वही समर्पण वहां पर है। और हमारे परिवार के सदस्य के रूप में कोई खून का मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन पारिवारिक रिश्ता सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता। आज मेरे छोटे भाई के रूप में है ये, और इसका पूरा परिवार और मेरा पूरा ऐसा नहीं। तो पूरा मेरा पूरा आशीर्वाद उसके साथ है। इसी तरह मानवता की सेवा में भी लगे रहे, मानवता की सेवा करते रहे
लेकिन अगर बाढ़ के समय में और जाड़े के समय में जब बच्चों को ये स्वेटर और ये सब बांटते रहता है, आप देखेंगे तो शायद पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि जिस देश में ये रहता है, जिसको हम वास्तविक रूप में कहते हैं कि एक ग्रामीण परिवेश का एक गवई के लिए और वहां इसे नहीं लगता है कि मैं डॉक्टर हूं कि मैं क्या हूं, वहां इसका भाव ही दिख रहा है और उसमें इसका पूरा संसार सारे लोग और सारे लोगों के सहयोग से ये कार्य होता है। एक दूसरा पहलू की विकास है और वह भी मानवता से जुड़ा है। मैंने सोचा कि मैं दो शब्द उस पर भी, बाकी तो लोगों ने अपना होम्योपैथ पर और प्रोजेक्ट पर किया ही, और क्या है, और हमेशा इसका कार्यक्रम इस तरह करते रहता है। गांधी बाबू को आप हमें और मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में